ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रविवार की भगवान सूर्यदेव की कहानी सुनाऊंगा। भगवान सूर्यदेव ने कैसे बुढ़िया माई पर कृपा की। प्राचीन समय की बात है, बुढ़िया माई थी जो कि भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। उसका नियम था, वह रविवार के दिन सुबह उठते ही घर में चौका लगाती। चौका लगाने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देती और भोग लगाती। उसके बाद में ही वह स्वयं खाना खाती थी। उसका यह नियम काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। जब तक वह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य ना दे ले, भगवान सूर्यदेव को भोजन ना करा ले, तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी, चाहे कितनी भी बड़ा विपत्ति क्यों ना आए। एक समय की बात है, बुढ़िया माई सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे पाई क्योंकि उसकी जो पड़ोसन थी जिसकी वह गाय का गोबर लाती थी, उस दिन उसने गाय को अंदर बांध दिया था। बुढ़िया माई को गाय का गोबर नहीं मिला क्योंकि जो पड़ोसन थी वह बुढ़िया माई से चिढ़ने लगी थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देती, भोग लगाती। इससे बुढ़िया माई के घर में खूब धन बढ़ता जा रहा था। सूर्यदेव की कृपा से हर प्रकार की खुशियाँ बुढ़िया माई के घर में विराजमान थी। यह देखकर के पड़ोसन ने कहा, यह मेरी गाय का गोबर ले जाती है और इससे आंगन लीपती है, सूर्यदेव की पूजा करती है, इससे ये धनवान हो रही है। अब बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। अब बुढ़िया माई का जो नियम था कि गोबर से चौका लीपकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके ही वह खाना खाती थी, अब बुढ़िया माई ने सूर्यदेव की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार बुढ़िया माई को 7 दिन बीत गए। फिर रविवार का दिन आया। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि इस प्रकार से अगर बुढ़िया माई रही तो इसका शरीर तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव ने बुढ़िया माई पर कृपा की। जैसे ही बुढ़िया माई सुबह उठती है, देखती है उसके आंगन में गाय बंधी हुई है और सुंदर बछड़ा गाय के पास खड़ा है। यह देख करके बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। बुढ़िया माई स्नान आदि करने के लिए जैसे ही अंदर गई, तभी पड़ोसन ने आकर के देखा कि बुढ़िया माई के आंगन में तो गाय बंधी है। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। यह देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, ये तो सोने का गोबर देती है। झट से उसने गोबर उठाया और अपनी गाय का गोबर ला करके उस गाय के नीचे डाल दिया। बुढ़िया माई नहा धो करके आई, आंगन में चौका लगाया, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और उसने फिर भोजन किया। इसी प्रकार एक हफ्ता व्यतीत हो गया। इधर पड़ोसन क्या करती, सुबह सुबह गाय के गोबर को, सोने का जो गोबर था उसे उठा ले जाती और अपनी गाय का गोबर माँ डाल देती। पड़ोसन कुछ ही समय में माला माल हो गई। भगवान सूर्यदेव ने ये देखा तो उसने कहा कि इस प्रकार तो बुढ़िया माई को पता ही नहीं चलेगा और पड़ोसन इसका फ़ायदा उठाएगी। भगवान सूर्यदेव ने वायुदेव से कहा कि तेज आंधी चलाऊं। वायुदेव ने तेज आंधी चला दी और इसकी वजह से बुढ़िया माई ने गाय को अंदर बांध दिया। अब जैसे बुढ़िया माई सुबह उठती है, देखती है गाय तो सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई और फिर उसने भगवान सूर्यदेव की विधि विधान से और पूजा प्रारंभ कर दी। बुढ़िया माई सोने के गोबर से कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा धनवान हो गई। यह देखकर के पड़ोसन की और आंखें फट गईं। उसने अपने पति से कहा, देखो बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, आप जाकर के राजा से कहो, इससे इसकी गाय को वो मंगा लेंगे। यह बातें उसके पति को अच्छी लगी। वह राजा के पास गया और बोला कि हे महाराज, हमारे पड़ोस में बुढ़िया माई रहती है, उसके पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सैनिकों को भेजा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह गाय को ले गए। बुढ़िया माई ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, आपकी दी हुई गाय राजा ने मंगवा ली है। अब मैं किस प्रकार आंगन में चौका दूंगी, मैं किस प्रकार आपकी पूजा करूंगी, क्योंकि वह गाय चमत्कारी थी। जब भी बुढ़िया माई गौ माता से प्रार्थना करती, वह सोने की गोबर की जगह पर असली गोबर करती और वैसे सोने का गोबर किया करती थी। राजा ने गाय को मंगवाया, गाय ने राजा के सामने सोने का गोबर किया। इससे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तभी रात को भगवान सूर्यदेव ने राजा से स्वप्न कहा, राजन, तुम बुढ़िया माई की गाय को लेकर के आए हो, वह मेरी दी हुई गाय है, दिव्य गाय है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैंने उसे प्रदान किया है। उसकी गाय तुरंत लौटा दूँ, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा और इसका दंड भी तुम्हें दूंगा। यह सुनते राजा भयभीत हो गया। राजा ने सुबह होते ही बुढ़िया माई को बुलाया, उसके चरण छुए, उससे क्षमा याचना की और गाय लौटा दी। साथ ही
उसके पड़ोसियों को दंड दिया और उनको कारागार में डाल दिया। जो भी प्रत्येक रविवार को इस कथा का श्रवण करते हैं तथा सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान सूर्यदेव उनको धन्य धान्य सब कुछ प्रदान करते हैं। ओम सूर्याय नमः।